बहुत सारे लोग जिसने बहुत सारे शोरूम्स लगाए, रेस्टोरेंट्स लगाए, जॉब्स में गए, 2 साल में बहुत कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे आप देखे होंगे, बहुत सारे शॉप्स बंद हो गए, बहुत सारे लोग के जॉब चले गए, गांव चले गए लोग। तो हर चीज में रिस्क है। तो ऐसा कुछ काम हो जिसमें मिनिमम रिस्क हो, मिनिमम काम से हम स्टार्ट करें लेकिन ग्रोथ बहुत हो, ऐसा हम कुछ सोच रहे थे। तो ऐसी हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई। सेम अपॉर्चुनिटी आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ और ये शायद अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज आ सकता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले, एक कॉमन मैन लैंग्वेज में बताए तो ये एक नॉर्मल इंसान को जो सुबह उठ के ब्रश करता है, शैम्पू यूज करता है, चाय पीता है, यानी हर आदमी ये काम करता है। तो हर नॉर्मल इंसान जो एक कंज्यूमर है उसको ये मौका दे रही है अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, एम्पावर करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई बैकग्राउंड जैसा कुछ नहीं है, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी चाहिए, वो है कि हम लाइफ में काम क्यों करते हैं। हम बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब करते हैं। कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? कितने लोग हैं जो खुद का कुछ ना कुछ धंधा करते हैं, राइट। हाउसवाइफ है यहाँ पे, ठीक है। आपके फैमिली में कोई ना कोई अर्न कर रहा है, कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं। तो हम काम क्यों करते हैं? हम बहुत ही सेलेक्टेड लोग हैं, लिमिटेड नहीं बोलूँगा, हम बहुत ही खास कम लोग हैं जो आज हमारी लाइफ बदलने के लिए कमिटमेंट के साथ आए। क्योंकि आज मौसम खराब है, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि साइक्लोन आने वाला है, घर से बाहर मत निकलो, बहुत कुछ हमने सुना है। रोड सारे एकदम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक बंद हो गया है, कोई नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर आए हैं। ये बताता है कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा चाहते हैं। तो वी आर सेलेक्टेड लिमिटेड पीपल हु वांट टू ग्रो। तो ये कैटेगरी में आप है, ये तो पक्की बात है, आप मानो या ना मानो, मेरे को पता है, ये आप पक्की बात समझ लो। तो हम थोड़ा बात करेंगे क्योंकि बहुत क्लोज लोग हैं। तो हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं कमाने के लिए, क्यों कर रहे हैं? थोड़ा जोर से बोलेंगे। ड्रीम्स के लिए, बहुत बढ़िया। तो हम काम क्यों करते हैं? कुछ हमारे ड्रीम्स है। और इसके थोड़ा इसमें हम डिटेल में जा सकते हैं। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस के लिए, ओके। चिल्ड्रन एजुकेशन, हेल्थ के लिए, चिल्ड्रन एजुकेशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस ऑफ माइंड। आज हमारे पास बहुत पीस है, पूरे पीसेस है, पूरा पीस रहे हम लोग अपने आप को, राइट। पीसेस ऑफ माइंड है, राइट। आज हम पीसे जा रहे हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं है। फैमिली भी एक रेंज में रहना चाहिए, फैमिली एक रेंज में रहना चाहिए, राइट। लग्जरी लाइफ, हाँ, लग्जरी लाइफ में सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल। सर फॉर एंट्री भी होना चाहिए। सिक्योर्ड इनकम, हाँ, ठीक है। 10 कर देते हैं। और कुछ? नो बॉस लाइफ, नो बॉस लाइफ, नो बॉस, राइट। नो बॉस चाहिए तो फिर जॉब को क्यों जा रहे हैं? मालूम है बॉस जाते जॉब पे बॉस मिलेगा नहीं, फिर भी हम जॉब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसों के लिए, राइट। पैसा हम बोलते हैं पैसे क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन हर आदमी जिंदगी का 24 घंटे में से जो हम जागते हैं, मतलब 99% हमारा जो टाइम है वो हम पैसों के लिए ही लगाते हैं। लेकिन क्या हम दुनिया में पैदा हुए पैसे कमाने के लिए पैदा हुए? बॉस के लिए पैदा हुए? किसके लिए पैदा हुए?
राइट। हम 12 घंटे काम करते हैं, कब से 20 इयर्स की एज से 60 इयर्स तक, यानी हमारा पूरी जिंदगी जहाँ पे हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ये सारा हम 12 घंटे किसी और के लिए लगा देते हैं। हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए हम टाइम ही नहीं लगाते। लेकिन जब हम काम करने लायक नहीं रहते तो हमको एक पेपर देते रिटायरमेंट करके, बैठ जाओ, उसके बाद हम करने लायक नहीं रहते। तो ये जो है, हम काम क्यों कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा वाई, आपका वाई यहाँ पर है, आप क्यों कर रहे हैं। भले यहाँ पे बहुत सारे ड्रीम्स हमने बताए हैं, कुछ लोगों को ड्रीम्स है, कुछ लोग बात नहीं कर रहे, वो बोल रहे होंगे ड्रीम्स क्या, पहले घर अच्छा चल रहा है तो बहुत बड़ी बात, राइट। घर में जो बोलते हैं ना, कुछ चीजें हैं जो हम बोलते नहीं, कि हमारे जो डेट बोलते हैं ना, अपुलू తీరిపోతే చాలా పెద్ద పని అయిపోతుంది, राइट। तो कुछ टेंशन है लाइफ में, जो हमारे घर से निकल जाए तो भी हम रिलैक्स हो जाते हैं। इसके लिए हम और भाग रहे हैं। आज आप संडे के दिन छुट्टी में यहाँ पर क्यों है, क्योंकि लाइफ में कुछ ड्रीम्स है या कुछ टेंशन है जिससे आपको बाहर निकलना है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। तो ये तो हम लिखते जाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा। लेकिन आज हम जो काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका जॉब होगा या छोटा मोटा काम होगा, तो ये आपका वाई हो गया। लेकिन आपका इनकम कितना है, ये आपकी ड्रीम लिस्ट है, इनकम लिस्ट कितना है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल, तो हमारा इनकम कितना है, इतना भी नहीं, इतना आपका इनकम है, राइट। क्या सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल ये इनकम में मिल सकता है आज जो आप इनकम में है, राइट। क्या बैंक बैलेंस हो सकता है, राइट, नहीं होने वाला है, ठीक है। नो बॉस लाइफ हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये इनकम में ये चीजें होने वाली नहीं है। तो हमारा वाई बहुत बड़ा है, मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन जो रास्ते पे आप चल पड़े, क्या वो आपको मिलने वाला है वहां पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको क्या करना है, मेरे को इतना चाहिए, मेरे को वो चाहिए, ये चाहिए। फिर जैसा आप बोलते हैं ना, हम बोलते हैं हमको जाना दिल्ली है और हम निकले हैं कन्याकुमारी के रास्ते पे, मेरे को दिल्ली जाके ये करना है, इंडिया गेट घूमना है। लेकिन आप तो गलत ट्रेन में, आप टिकट यही मिला तो क्या करें, राइट। तो ये हमारा हाल है। ड्रीम्स बहुत कुछ है, सपने बहुत कुछ है, लेकिन इनकम जो आप रास्ते पर है वो बहुत लिमिटेड है आपके पास। तो ये लिमिटेशन में ये होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। तो अगर जो रास्ते पे हम चल पड़े वहां पे अगर आपके सपने पूरे नहीं हो रहे, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो एक ही ऑप्शन है, रास्ता बदलना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आप जो जगह पे पहुंचना चाहते हैं वहां पे अगर आप नहीं पहुंच रहे, तो आपको एक ही है, रास्ता बदलना पड़ेगा, राइट। तो वो कौन सा रास्ता हो सकता है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम कोई भी रास्ते की बात करें, कोई भी अगर इनकम की बात करें, अभी मैं जैसा बोल रहा था, कुछ भी अगर आपको स्टार्ट करना है तो सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन अगर कोई भी काम स्टार्ट करें, चलो वे एक्स्ट्रा में कुछ एक लगा दें, कुछ डिसीजन सेंटर लगाएंगे या कोई शोरूम में पैसे डालेंगे, क्या एक्स्ट्रा जॉब करेंगे, नाइट में डबल ड्यूटी कर लेंगे, बहुत कुछ, हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ को करा लेंगे। तो कोई भी काम करो, इनकम तो लिमिटेड ही होने वाला, राइट। और कुछ भी नया काम करना है तो फ्री में होता है क्या, फिर से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप विदाउट इन्वेस्टमेंट मिनिमम से आप एक बहुत बड़ा फ्यूचर बना सकते हैं, राइट। तो वो कैसा होगा, फटाफट देखते हैं, ताली अच्छे से मार सकते हैं, थोड़ी गलती भी आएगी। तो अभी कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी है क्या, जैसा मैं बोल रहा था कि अगर आपके सपने हैं, तो अगर आपको पूरा करना है तो आपके सामने एक रास्ता है जहाँ पे आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसमें आज तक हम कंज्यूमर थे, राइट। इसमें हम क्या करते थे, आज तक 100 साल से हम देख रहे हैं, आप, आपके पिताजी, उनके पिताजी, जो भी है, हम यहाँ पे क्या करते थे, अगर यहाँ पर आप है कंज्यूमर,
ठीक है। कंज्यूमर यानी क्या है, जो कंज्यूम करता है, जो सामान यूज करता है। तो समझ लीजिए आप महीने का कुछ सामान लाते हैं, यूज करते हैं, तो जो भी आप सामान लाते थे वो कहाँ से लाते थे, ठीक है, कोई रिटेलर, डीमार्ट, जो भी हो गया, बहुत सारे शॉप्स है, होलसेल है, बड़े बड़े आजकल फूड वर्ल्ड्स हो गए, बाहर से आप कहीं मार्केट से सामान लाते थे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे मार्केट, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, रिटेलर है, होलसेलर है, वो एक CNF या डीलर हम बोल दो उसको, वो है। तो समझ लीजिए आप एक 100 रुपए का कुछ सामान ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास जो पहुंच रहा है, ये बनाता है क्या, वो ये बनाता है नहीं, ये कोई नहीं बनाता है, वो बनाता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये फैक्ट्री में सामान बनता है, राइट। तो ये जो भी सामान बन रहा है फैक्ट्री में, आपके पास 100 रुपए में मिल रहा है, तो ये फैक्ट्री में 100 रुपए बनता है, उससे कम में बनता है, कम में बनता है, ठीक है। तो अगर हम एवरेज निकालें तो ये लगभग 40 रुपीस में बनता है, राइट। तो बाकी का 60 रुपए जो है वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 60% आपका जा रहा है, यानी आप सामान ले रहे हो 40 रुपए का, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो, 100 रुपये, 100 रुपए, जो कि मजबूरी है, कोई दूसरा मौका ही नहीं है, राइट। तो ये जो 60% जो था वो मार्केट में जा रहा है। मार्केट में भी बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे टेंशन लेके बहुत सारे लाखों रुपए लगा के बैठे, राइट। तो ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये कईयों साल से चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अभी कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर यानी आपको अगर 5 रुपए का फायदा होता है, आप फलाना किराना शॉप से कुछ सामान ले रहे हैं, समझ लीजिए आपने नमक का पैकेट लिया, बहुत सस्ती चीज है, बाजू वाला शॉप वहाँ पे लगाया 2 रुपए कम में नमक है, कहाँ से लेते आप, कम वाले से, थोड़ा और एक गली पे वो 10 रुपए कम में बोला है, आप घर के बाजू से लेते, वहाँ से लेते, वहाँ से, राइट। अरे उतना दूर कौन जाएगा, बोलेंगे आप, नहीं बोलते। मतलब क्या है, हम यानी कंज्यूमर यानी आप हर जगह जहाँ पे भी वो फायदा देखता है वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाता है। कंज्यूमर को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाहिए, जहाँ पे बेनिफिट है वहाँ पे कंज्यूमर शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो काम था, आज ये काम ये आउटडेटेड काम हो गया। अभी लेटेस्ट क्या आ गया, इसके बाद में मॉल्स आ गए। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग मॉल्स में जाते हैं, राइट, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा सामान आपको डिस्काउंट में मिलता है, सेल, देखा है आपने, सेल, तो वो सब लाइन लगाते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में लाइन लगा के लोग ठहरे, क्यों ठहरे, क्योंकि वहाँ पे फायदा हो रहा है। भले ही वहाँ पे जाते हैं 10 रुपए का सामान लेने, हम 1000 का लेके आते हैं, वो अलग बात है, राइट, खर्चा ज़्यादा करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमको फायदा हो रहा है तो मॉल्स में लोग गए क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। फिर इसके बाद और एक इसका और ज़्यादा फायदे वाला जो नया आ गया, उसको बोलते हैं ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन। खास करके कोविड के बाद हम देख रहे हैं 90% लोग ऑनलाइन से लेना चाह रहे हैं, राइट। ऑनलाइन से क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपको होम डिलीवरी भी मिल रही है, साथ में डिस्काउंट भी मिल रहा है और फायदा हो गया, इसीलिए कंज्यूमर यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ डिस्काउंट नहीं देता है, ये जो मिडिल मैन को जो इनकम जा रहा था, वो जो 60% मार्केट में जा रहा था, वो पैसे भी आपको दे देता है। अच्छी बात है, राइट, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि सामान आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन जो मार्जिन है, जो प्रॉफिट है, जो पैसा है, वो भी आप ही को मिल रहा है, यानी खरीदने वाले भी आप ही है, प्रॉफिट लेने वाले भी आप ही है, डबल फायदा हो गया। यस। तो ये हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। बनाती है, राइट, बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज हैं, हम उसका नाम नहीं लेंगे, सारे ऑल ब्रांड्स आर गुड, लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं एक स्पेशल कंपनी है, एक स्पेशल मैन्युफैक्चरर है, जो हम बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर, बाकी सबको बाईपास करके ये डायरेक्ट जुड़ गया आपके साथ। तो ये एक ऐसा यूनिक मैन्युफैक्चरर है जो आपको फायदा दे रहा है, जो कंज्यूमर के बारे में सोच रहा है। तो ये मैन्युफैक्चरर है कौन, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरर है वेस्टीज। यस, आप
ताली मार सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो सिर्फ अपना सेल के बारे में ध्यान देते हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर है जो कंज्यूमर का फायदे का भी ध्यान देता है, ना सिर्फ प्रोडक्ट के रूप में बट इनकम के रूप में भी, राइट। तो वेस्टीज का हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं फटाफट। वेस्टीज 2004 में स्टार्ट हुई थी। जब ये स्टार्ट हुई थी इसका टर्नओवर 5 करोड़ का था। 2004 में 5 करोड़ का टर्नओवर था। अभी 2021 में लगभग 3000 करोड़ का ये कंपनी का टर्नओवर है। कंपनी बढ़ रही है, आगे स्ट्रॉन्ग है, यस राइट। और ये इनके मोर देन 350 खुद के प्रोडक्ट्स हैं जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि उसकी क्वालिटी को ये मेंटेन कर सके, राइट। और इसके अलावा ये एक ऐसी कंपनी है जो एक इंडियन कंपनी गोइंग ग्लोबल है, यानी ये है इंडियन कंपनी लेकिन ये पूरी दुनिया में फैल रही है। आज ये इंडिया के अलावा 10 कंट्रीज में ये कंपनी ऑपरेशनल है, राइट। तो ये इसके अलावा जो भी आज हम इसके जो भी प्रोडक्ट्स है उसकी क्वालिटी मेंटेन करेंगे, बहुत सारे इनके सर्टिफिकेशंस है, बहुत कुछ है। तो ये डिटेल्स हम बाद में देख लेंगे, आप जिसके भी साथ आए उनके आप ले सकते हो इन्फॉर्मेशन। और खास बात क्या है कि ये जो कंपनी है मोस्ट एडवांस मैन्युफैक्चरर है, यानी क्या ये आपको ऑफलाइन यानी आप फिजिकली इनके स्टोर से जो मोर देन 3000 पूरे इंडिया में इनके स्टोर से और 10 कंट्रीज में इनके स्टोर से जहाँ पे आप डायरेक्ट जाके फिजिकली प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन में भी बुकिंग करा सकते हैं जो आपको घर बैठे डिलीवरी होती है, राइट। कोविड में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जो वेस्टीज से जुड़ गए उनको प्रॉपर हर टाइम पे डिलीवरी भी हुई थी, ठीक है। तो ये फायदा है कम। तो ये बहुत ही एडवांस मैन्युफैक्चरर है जो क्वालिटी प्लस हमारा बेनिफिट दोनों पे हमको ध्यान देता है, राइट। तो अभी एज ए कंज्यूमर आपको क्या फायदा हो रहा है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी आज तक आप क्या कर रहे थे, आप यहाँ पर है, आप मार्केट शॉप से सामान ले रहे थे, राइट, ठीक है। अभी आपने क्या किया, जैसा मैं बता रहा था, कंज्यूमर को क्या चाहिए, फायदा। जहां पे फायदा होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। तो आप वेस्टीज शॉप को शिफ्ट हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फायदा है। फायदा क्या है थोड़ा देख लेते। जस्ट आपको दुकान बदलने से क्या फायदा है। सबसे पहला, जो भी आज तक आप सामान ले रहे थे मार्केट शॉप से, किस पे ले रहे थे आप, एमआरपी पे, राइट। बाहर आपको हर सामान एमआरपी पे मिलता है या शायद एक 5% आपको कुछ जगहों पे डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। लेकिन वेस्टीज में आपको 365 डेज, साल के 12 महीने आपको 15 से 20% का हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। अच्छी बात है, यस बहुत बढ़िया है, होलसेल प्राइस। तो यहाँ पे आपकी सेविंग हो गई। दूसरा फायदा क्या है, प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट, यानी क्या, आप समझ लीजिए आप कोई शॉप से आप सामान खरीद रहे हैं, आपने 1000 रुपए का सामान लिया। जैसे आपने सामान लिया, आपको सामान के अलावा एक्स्ट्रा कुछ आया क्या? नो एक्स्ट्रा, राइट, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया। लेकिन जैसे आप वेस्टीज से शॉपिंग करते हैं, यहाँ से सामान लेते हैं, तो आपको हर बार 10% का प्रोडक्ट फ्री आते हैं। क्या आते हैं? 10% का आपको हमेशा सामान फ्री आएगा। अभी हमारे घर में हम जब भी शॉपिंग करते हैं, हमारे पास हमेशा सोप, स्पेस, ये हर बार फ्री में ही आता है, हमको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी बात है, खास करके इंडिया में है ना, या फ्री तो बहुत अच्छा लगता है, फ्री बोलते सबको आके खुल जाती है, राइट, ठीक है। सो ये दूसरा बेनिफिट है, आपको हर बार 10% का सामान फ्री मिलता है जब भी आप शॉपिंग करते हैं। तीसरा हम देखते हैं, तो इसको बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है। समझ लीजिए आप एक ही शॉप से आपने कई साल से आप सामान ले रहे हैं, तो आप कई सालों से एक ही जगह से आप सामान लेते हैं, तो आप लिटरली क्या है कि आप वहाँ के एक लॉयल कस्टमर हो गए। आप एक किराना दुकान से हर महीना वहीं से सामान लेते हैं, या कोई फलाना फूड वर्ल्ड से आप हर महीना सामान लेते हैं, वहाँ का मैनेजर आपको जानता है, किराना ओनर आपको जानता है।
तो आपको हर महीना सामान लेने से कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिला है क्या? नो। कुछ भी नहीं मिलता है। शायद वो कभी कभी आपको शॉपिंग का बैग फ्री दे देगा। अरे मैं थैली ना लाया, कोई बात नहीं साहब आप ले लो, आपको मैं जानता हूँ, और बहुत खुश है, अरे चलो शॉपिंग बैग फ्री मिल गया, 5 रुपए का भी नहीं रहता है, राइट? हम इतने में खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या बोले, नो एक्स्ट्रा, नो लॉयल्टी प्रोग्राम। लेकिन वेस्टीज क्या बोलता है, अगर आप यहाँ पे हर महीना कम से कम आप 3000 का सामान 12 तारीख से लेते, 4 महीने, 4 मंथ्स, यानी हर महीना 1 2 3 4 मंथ्स, अगर आप 3000 का सामान हर महीना रेगुलरली लेते हैं, क्योंकि हमारे घर में तो हर महीना सामान तो लगता ही है, राइट? हम कहीं ना कहीं से ले रहे, तो आप 4 महीने सामान ले रहे, तो 5th मंथ आपको 2500 वर्थ ऑफ प्रोडक्ट्स टोटली फ्री है। हर 5वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री है, आपकी चॉइस का, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको तेल लेना है, आपको शैम्पू लेना है, जो भी आपके घर में है आप वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेते हैं। सोचो हर 5वें महीने आपका सामान फ्री है, अच्छी बात है? यस। कहीं आपने सुना है? नो। राइट? ये बहुत ही मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं सुना मुझे बिलीव नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हो सकता है, राइट? तो ये तीसरा बेनिफिट है। चौथा है कैशबैक। आप जहां पर भी बाहर शॉपिंग करते हैं, कभी आपको कैशबैक आया है क्या? नो। आप गए, भैया ये महीने का पूरा सामान दे दो, और वो बोला आपको 100 रुपये कैशबैक, ऐसा हुआ है कभी? कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता, राइट? नो कैशबैक, नो कैशबैक, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा। यहाँ पर जब भी आप शॉपिंग करते हैं, आपका पूरे महीने का जितना शॉपिंग का टर्नओवर होता है, उसके हिसाब से आपको मिनिमम 5 से लेके 11% तक आपको कैश बैक, यानी कैश यानी पैसा, कोई वाउचर, कूपन, पॉइंट, लॉयल्टी, ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअल मनी इनटू योर बैंक अकाउंट, आपके बैंक में हर महीना पैसे गिरेंगे। अच्छी बात है? अच्छी बात है। राइट? जस्ट शॉपिंग करने से अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो शॉपिंग करना चाहिए, मेरे हिसाब से डबल शॉपिंग करना चाहिए, राइट? बाजू वालों को भी बोला चलो मैं शॉपिंग करवाता हूँ, क्यों? अकाउंट में पैसे गिरने वाले। तो ये चौथा बेनिफिट है। 5वां है, जो भी आप मार्केट से सामान लेते हैं, कभी आपको मार्केट के प्रोडक्ट की कभी गारंटी मिली है? आप कोई साबुन लेके आए, ठीक है, ये आपने साबुन लिया, बाहर निकले, बोला आपको स्मेल अच्छी नहीं लगी, दुकान वाला लेता क्या? नहीं साहब, पहले डिसाइड करता था, आप ले लिया, हो गया, ठीक है, कोई सेटिस्फैक्शन गारंटी नहीं, नो सेटिस्फैक्शन गारंटी, ठीक है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पर 100% आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे गारंटी मिलती है, राइट? हर प्रोडक्ट आपको सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ मिलता है, यानी आप यूज करो प्रोडक्ट, कुछ पॉलिसी के तहत आप वापस कर सकते हैं। अच्छी बात है? यस। ये कब पॉसिबल है? जब मैन्युफैक्चरर अपनी क्वालिटी पे 100% कंट्रोल रख के 100% क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, जो कि सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट है। बढ़िया है? Yes. तो आप सिर्फ नॉर्मल इंडिया के प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे, आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमारे लीडर बता रहे थे, दुबई से प्रोडक्ट्स लाए, ओ मेरा बेटा दुबई के प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो दुबई में जाके बिक रहे हैं, राइट? इतने बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके पास है ना? तो ये सिर्फ दुकान बदलने से आपको इतने सारे फायदे हैं। सबसे पहला आपको होलसेल पे मिल रहा है, एवरेज 15% डिस्काउंट है। जब भी आप शॉपिंग करते हैं 10% का आपको हमेशा सामान फ्री आ रहा है। आपको लॉयल्टी प्रोग्राम में हर 5वें महीने में 2500 का सामान फ्री आ रहा है, लगभग ये अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एक 17% का ये फायदा हो गया, और मिनिमम आपको 5% कैशबैक आ रहा है, यानी सारा अगर हम देखते हैं तो लगभग 47 to 50% ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली आपको फायदा हो रहा है। 50% का अगर फायदा हो, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। सिर्फ दुकान बदलने से। आप देखो मॉल्स में जब सेल आता है ना, 50% लगाते हैं, लाइन लगती है, और 50% आ गया। यहाँ पे साल के 12 महीने 50% है, लाइन लगानी चाहिए या नहीं चाहिए? लगानी चाहिए, राइट? लेकिन ये क्या है, स्मार्ट काम है, सबको समझ में नहीं आता, यही फर्क है, ठीक है? तो ये इतना फायदा होने से सिर्फ दुकान बदलने से 50% फायदा हो रहा है। ये कोई मेहनत का काम है बस। तो ये बहुत सिंपल सा काम है जो आपको करना है। के बारे में बात करते हैं, कितनों का इनकम चाहिए एक्स्ट्रा, राइट? क्योंकि
कंज्यूमर का तो हो गया, अगर आपको इनकम नहीं चाहिए तो सेशन हो गया है, राइट? ऐसे ही बोल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनकम की बात करें तो बहुत सिंपल सा काम है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, वी आर इनटू द रेफरल एज। पहले भी थे लेकिन अभी हम बहुत अवेयर हो गए, यानी क्या, हर आदमी जो भी वो चीज यूज करता है, जो भी उसको अच्छा लगता है, वो क्या करता है, हम दूसरों को रेकमेंड करते हैं। मानते हैं बात को? थोड़ा मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपने गूगल पे यूज किया है, बहुत सारे लोग 90% लोग गूगल पे, फोन पे, ओला, उबर यूज करते हैं। अगर समझ लीजिए मेरे पास गूगल पे नहीं है, तो अगर मैं सुरेश भैया से पूछूं, अरे सुरेश भैया मेरे पास पैसे नहीं, गूगल पे कर दो, अरे मेरे पास गूगल पे नहीं है, डाल लो भैया, फायदा रहता आपका, ऐसे ही बोलते हैं ना। गूगल पे नहीं है, ओला नहीं है आपके पास, डाउनलोड कर लो, फायदा है। तो ओला वाला आपको कुछ दे रहा है क्या? गूगल पे आपको 1000 रुपए हर महीना दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, फिर भी आप रेकमेंड कर रहे हैं, क्यों? आउट ऑफ हैप्पीनेस, अरे मेरा काम इजी हो गया, इसीलिए मैं फायदा है, इसलिए सबको बोल रहा हूँ। तो हम फ्री की मार्केटिंग करते हैं, क्यों? वी आर हैप्पी। सेम काम अगर आपको 50% का फायदा हो रहा है आपके लाइफ में बैठे बैठे सिर्फ दुकान बदलने से, तो क्या आप 10 लोगों को रेकमेंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। गूगल पे में से 1 रुपया नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ आने वाला है, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, थोड़ा जोर से। कर सकते हैं। बहुत ही इजी काम है, हम जो ऑलरेडी कर रहे थे। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को, बहुत सारे आर एस ब्रदर्स, चेन्नई ब्रदर्स, जितने भी ब्रदर्स, सबकी दुकानों को आप फेमस कर दिए, रेकमेंड करके करके वो करोड़पति बन गए। अभी टाइम किसका है? आपका है। जस्ट रिकमेंडेशन एक सही ढंग से करने से, आज तक हम यहाँ कर रहे थे, अभी यहाँ कर लेंगे तो आपकी लाइफ में उनके जैसा करोड़ों तो नहीं, लाखों तो कम से कम आने ही वाले हैं। कर सकते हैं? यस, राइट। तो ये रिकमेंडेशन का काम है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या की, चेंज द शॉप। सेकेंड स्टेप है लोगों को रेकमेंड करना है। तो अगर आप रेकमेंड करते हैं तो इसमें पोटेंशियल क्या हम देख लेते हैं। जो भी आज आप काम कर रहे हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेरे काम के साथ मुझे और कुछ करना था, तो जो भी आज आप काम कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप साथ में इसमें थोड़ा टाइम डालते हैं सीरियसली, जैसा आज आप कमिटमेंट से आए हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया था, बहुत सारे लोग आने में थे, बट बीच में क्या है, तिरुपति की बाढ़ शायद यहाँ तक आ गई होगी, तो बहुत सारे लोग मिस हो गए होंगे, राइट। तो आप जैसा कमिटमेंट से यहाँ पर आए हैं, सेम कमिटमेंट से अगर आप यहाँ पे काम करें 2 से 3 घंटा रोज का, या एवरेज हफ्ते का आप 8 से 10 घंटा लगा लें, ठीक है, डेली में, आपके काम के अलावा विथ योर वर्क, तो आपको यहाँ पे 6 से 18 महीने में एवरेज आपको एक 50,000 महीने का इनकम आ सकता है। पर मंथ आप एक्स्ट्रा में 50,000 कमा सकते हैं। अच्छा इनकम है? यस। क्या हो गया? आप थोड़ा आंख बंद करके सोच लेना, 50,000 आपको बाहर जॉब के लिए निकल जाओ, आप खुद आपका रेज्यूमे लेके, ठीक है, जो आप काम कर रहे हैं छोड़ दो, आपका रेज्यूमे लो और बाहर निकल जाओ। मेरा इतना एक्सपीरियंस, कितने लोगों को 50,000 मिलने वाले हैं आप सोचो। नहीं मिलेगा, उतना इजी नहीं है। आप भले डिजर्व करते हैं लेकिन सामने वाला देने रेडी नहीं है, उसको तो 100 रुपए में 1 लाख का काम चाहिए। तो बाहर की दुनिया में 50,000 आप 30 साल मेहनत कर लो तो भी नहीं आने वाले। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 से 2 साल में आपको 50,000 एक्स्ट्रा में आ सकते हैं। यही काम अगर आप 18 से 36 में नहीं, यानी आप 1 साल से 3 साल अगर आप ये काम कर लेते तो 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम आ सकता है। मंथली 1 लाख रुपीज, आज की डेट में 1 लाख रुपए हैदराबाद में इज ए वेरी गुड इनकम। आप बहुत आराम से लाइफ जी सकते हैं। मानते हैं बात को? यस। 1 लाख कमाने के लिए हमको घर जाना पड़ता है, फिर भी कोई देने वाला नहीं। भले आप डिजर्व करते होंगे लेकिन देने वाला नहीं देगा। मानते हैं बात को? तो लेकिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल कैसा है? हमको लगता होगा 30 साल 12 घंटे काम कर लिए, 50,000 1 लाख नहीं आया, ये कैसा है? बोल रहे 2-3 घंटे लगे, कैसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? आया क्वेश्चन? मेरे को तो आया था डे 1 मुझे, क्या किसको बोल रहे
ऐसा हो सकता है क्या? 2 से 3 घंटे काम करके पार्ट टाइम में दुकान बदल के कुछ लोग बोल के 1 लाख रुपए ऐसे कैसे आ सकते हैं? तो बट ये सिंपल सा काम है, लेकिन ये स्मार्ट वर्क है। आज तक जो आप काम कर रहे थे उससे नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा मेरे को तो मालूम नहीं, हट के कैसा काम करना है। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक सिस्टम है जो आपको मदद करेगा स्मार्टली काम करने के लिए, जो इस बिजनेस का, इस अपॉर्चुनिटी का सबसे पावरफुल पार्ट है। उसको हम बोलते हैं विनिंग टीम एजुकेशन। ठीक है, तो आज तक जो आप काम कर रहे थे, जो दिमाग से आप जितना कमाना है कमा लिए। अगर आपको इतने शॉर्ट टाइम लगा के इतना ज्यादा इनकम कमाना है, तो आपके दिमाग से या मेरे दिमाग से तो नहीं होगा। तो कुछ अलग दिमाग हमको लगाना पड़ेगा, कुछ कंप्यूटर हमें फिट करना पड़ेगा। तो वो कंप्यूटर फिट करने वाला जगह है, वो है विनिंग टीम। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा काम है। अगर हम कुछ साल पहले लोगों को बोलते थे कि आप सुबह उठे और मोबाइल खोला, जैसा अभी हम कर रहे हैं, आपने एक ऐसा डब्बा लिया, 10 साल पहले इसका नाम नहीं था ना, आपने एक डब्बा लिया, इसको मार दिया और हेलो बोले, तो वहां से कोई अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में वो भी आपको देख के हेलो बोल रहा है। तो 10 साल पहले अगर आपको बोला जाए तो आप मानेंगे ये बात को? क्या झूठ बोल रहे हो, कोई मानने वाला नहीं। लेकिन आज कॉमन हो गया है। कल हमारे घर में एक लेबर था, वो भी वीडियो कॉल करते हुए काम कर, वो उतना कॉमन हो गया है, हर आदमी को पता है, कोई नई बात नहीं है। तो हमको जनरली क्या लगता है, जब मैं स्टार्ट किया था मुझे लग रहा था कि 12 घंटे फुल टाइम करने के बाद 1 लाख नहीं आ रहा है, पार्ट टाइम में 1 लाख कैसा आएगा? तो सिंपल बात है, विराट कोहली को पार्ट टाइम का इनकम 3 गुना ज्यादा है उसके फुल टाइम प्रोफेशन से। क्रिकेट में वो जितना कमाता है उससे 3, 4, 5 गुना ज्यादा वो पार्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट से कमाता है। मतलब क्या है, पार्ट टाइम में ही ज्यादा इनकम। शर्त एक ही है, पार्ट टाइम सही जगह करना है, राइट? तो ये आपको पार्ट टाइम में करना है, लेकिन स्मार्टली करना है। स्मार्ट कब बनेंगे? आपको ये विनिंग टीम सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो हम विनिंग टीम सिस्टम पे आएंगे, वो थोड़ा सस्पेंस है, लास्ट में बताएंगे। उससे पहले फटाफट थोड़ा देख लेते हैं कि हम मैन्युफैक्चरर की बात करें, प्रोडक्ट्स की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो थोड़ा हम प्रोडक्ट्स के बारे में देखते हैं। वैसे इस प्रेजेंटेशन में मैं पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मोर देन 350